बैंक ऑफ अमेरिका के कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं माइकल विडमर। उन्होंने सिल्वर को लेकर के कैसा अनुमान जता दिया कि लोगों की आंखें खुली रह जाएं। 10 लाख रुपए प्रति किलो तक चांदी जा सकती है। सिल्वर की ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो कि विडमर की थी, उसके ऊपर चर्चा मैंने कर ली है। गोल्ड के ऊपर भी अब इसी के साथ बात कर लेते हैं। ये जो गोल्ड वाली रिपोर्ट है ना, उसको देखकर भी मुझे ऐसे ही लगा कि अरे इतना बड़ा मूव सोना दिखा सकता है क्या। यूबीएस फिलहाल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले महीनों में गोल्ड की कीमतें बहुत तेजी दिखाने वाली हैं और गोल्ड की कीमतें $6,200 प्रति ऑन्स तक जा सकती है। इंडियन रुपए में इसका हिसाब करीब 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, मतलब सोना हो जाएगा 2 लाख। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज बात करने वाली हूं मैं सोने और चांदी के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको ये कह दूं कि अगर पैसा बोलता है विद एसकेटी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह की कुछ और रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर मैं हाजिर होती रहूं। सोने और चांदी की चर्चा इसलिए क्योंकि जो हलचल इस वक्त चल रही है बहुत हैरान करने वाली है। ताजा अपडेट के साथ शुरुआत करती हूं मैं, उसके बाद बताऊंगी कि सोने और चांदी को लेकर के प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। चांदी सोना बहुत तेजी आज दोनों ही दिखा रहे हैं। जिस समय ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रही हूं तब सोने में 2500 की तेजी देखी जा रही है। करीब 1,59,000 के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में $100 की तेजी के साथ $5,200 के करीब इस समय सोना कारोबार कर रहा है। चांदी में भी लगातार चौथे दिन तेजी पर कारोबार किया जा रहा है। घरेलू बाजार में करीब 12,000 का उछाल इसमें आया है और 2,65,000 का भाव जब ये इस समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूं उस समय ये दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में $87 के करीब इस वक्त चांदी दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये जो भाव मैंने आपको बताया और ये आज की जो तेजी है, आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हो सकता है आपको ये लगे कि भाई कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन पहले वाला रोलर कोस्टर तो अब नहीं आने वाला है। असली कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। चांदी के साथ शुरुआत में कर लेती हूँ, सोने पर डिटेल इसके बाद आपको बताऊंगी। हालांकि देखिए, खुद ही मैं सोच रही थी कि मार्केट में उठा पटक अभी और हो सकती है क्योंकि ट्रंप तो मानने वाले दिखाई दे नहीं रहे। और उसी समय रिपोर्ट एक सामने आई और सच में कहूं, ये रिपोर्ट मैंने जब पढ़ी तो मैं खुद हैरान रह गई। सबसे पहले रिपोर्ट पढ़ते ही आप लोगों के सामने लाइव लेकर के आई थी और अभी ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका के कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं माइकल विडमर। उन्होंने सिल्वर को लेकर के कैसा अनुमान जता दिया कि लोगों की आंखें खुली रह जाएं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में चांदी की कीमतें कई गुना बढ़ सकती हैं। थोड़ी मोड़ी नहीं, कई गुना की बात कही गई है और कुछ सिनेरियो इसमें यह भी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए प्रति किलो तक चांदी जा सकती है। मुझे हालांकि लगा वाकई इतना बड़ा मूव संभव है क्या, और इसीलिए तुरंत मैं आप लोगों के सामने लाइव लेकर के आई। आपकी जो राय थी वो मैंने समझने की कोशिश की। अब देखिए, डिटेल में इसके ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो आप याद कीजिए, कुछ समय पहले चांदी जब 4,20,000 के आसपास जिस समय ट्रेड कर रही थी, तरह तरह के अनुमान मार्केट में लगाने के लिए बहुत से लोग तब सामने आ गए थे। अपने अपने टारगेट सबने दिए सटीक, हालांकि तब भी कोई नहीं बता रहा था। कोई ये कह रहा था कि शायद 5 लाख तक चली जाए, कोई ये कह रहा था 6 लाख तक चली जाए। उस समय जो तेजी दिखाई दे रही थी चांदी की, लोगों का ये कहना था कि 7 लाख तक भी चांदी जा सकती है। आज एमसीएक्स का लेटेस्ट भाव जब आप देखते हैं और पाते हैं तो लगता है कि क्या अब वापस 4 लाख वाला भाव भी हो पाएगा चांदी का। कहना मैं ये चाह रही हूं कि पहले भी कई तरह के अनुमान जताए जा रहे थे। उस समय भी जब चांदी तेजी की ओर जा रही थी तो कहां से पलटेगी ये कोई बता नहीं पा रहा था। अब मौजूदा स्थिति में चांदी के जो रेट चल रहे हैं, ऐसे में 10 लाख का टारगेट बहुत दूर की बात अभी फिलहाल लगती है। और उस समय जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तभी मुझे लगा कि क्या जरूरत से ज्यादा हम लोग एक्साइटेड तो नहीं हो रहे हैं चांदी में लेके। कोई बड़ा बदलाव चांदी में क्या वाकई आने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर अभी कीमतों में जो हलचल दिखाई दे रही है उसकी वजह क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज भी चांदी बहुत तेजी के साथ ट्रेड हो रही है और बीते 4 दिनों में ये लगातार हमने देखा कि चांदी में उछाल आया है। अब देखिए, ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला तो है ही। वजहों के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो ट्रंप का जो टैरिफ वाला फैसला है वो एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहा है। लगातार बदलाव वहां पर हो रहे हैं, कभी 10%, कभी 15%। क्लैरिटी अभी भी इसके ऊपर नहीं है। एक बड़ी बात इसमें यह कि कौन कौन से सेक्टर इसमें शामिल होंगे वो भी हम नहीं जानते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रीशियस मेटल्स
शायद सीधे इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन पूरी जानकारी जब तक सामने नहीं आ जाती है, वोलेटिलिटी मार्केट की बनी रहने वाली है, ये आप जान लीजिए। अब दूसरी बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव की कई खबरें पहले भी सामने आई। इक्विटी मार्केट तुरंत रिएक्शन कर देता है, दिखाई दिया भी, और सेफ हेवन एसेट्स यानी कि गोल्ड और सिल्वर में हल्की तेजी इसी के साथ नजर भी आई। उसके बाद यह खबर आती है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत के लिए अभी कुछ समय और दे दिया गया है। मार्केट में फिर से उतार चढ़ाव शुरू हो गया। मतलब साफ साफ यहां पर आप देखिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए तो आप ये जान पाएंगे कि सिर्फ निवेश भर, अब वो चाहे चांदी है या सोना है, उसमें नहीं रह गया है। पूरी दुनिया की राजनीति का असर इस पर दिखाई दे रहा है। अब तीसरी बड़ी वजह पर अगर हम चर्चा करें, अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर हर रोज बदलती हुई सोच एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर बनी हुई है। कुछ समय पहले फेड चेयरमैन ने यह कहा था कि रेट कट की बहुत ज्यादा जल्दी अभी अमेरिका को नहीं है, लेकिन हाल ही में जो बात सामने आई है उसमें यह स्पष्ट संकेत भी मिला कि आगे चल करके ब्याज दरें कम हो सकती हैं। जैसे ही ऐसा संकेत आता है, डॉलर थोड़ा कमजोर हो जाता है, गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलने लगता है, और इसीलिए जो बाउंस बैक हम देख रहे हैं वो सिर्फ किसी एक वजह से नहीं है, इसमें बहुत से फैक्टर शामिल हैं, और उन सभी का मैं बोलूं कॉकटेल है, मिश्रण ये है तो वो गलत नहीं होगा। ये वजह रहे। सिल्वर पर एक बार फिर से मैं आऊं, क्योंकि असली चर्चा यही है। अक्सर ये कहा जाता है कि गोल्ड जब बढ़ता है तो सिल्वर उससे बहुत ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि सोना 60 डिग्री पे चल रहा है तो आपको चांदी 90 डिग्री पे चलती दिखाई दे सकती है। गोल्ड की तेजी अगर आपको 20 डिग्री 30 डिग्री पर दिखाई दे रही है तो पॉसिबिलिटी है कि चांदी की उस समय भी तेजी आपको 70-80 डिग्री पर दिखाई दे। यानी कि गोल्ड जितना बढ़ता है कई गुना उससे ज्यादा तेजी दिखा सकता है सिल्वर। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी हुई है सिल्वर की। अभी क्या मतलब बीते कई महीनों से, इनफैक्ट साल की अगर हम बात करें तो वो हमें दिखाई दे रही है। बड़े बड़े एनालिस्ट और एक्सपर्ट आपको ये कहते हुए सुनाई दिए होंगे कि सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब वो जगह हैं जहां पर चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि ये बड़ी वजह है, और इसी के लिए जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो भी चांदी को लेकर बुलिश दिखाई दे रही हैं। अब एक दूसरा एंगल भी है कि चांदी अगर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो इंडस्ट्री इसका ऑल्टरनेट मेटल जरूर तलाश करेगी। यानी कि डिमांड हमेशा एक सीधी चाल में चलती रही, ये जरूरी नहीं है। भाई चांदी का दाम अगर इतना बढ़ जाएगा तो फिर ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा, और फिर जाहिर सी बात है वो जो डिमांड है वो कम होगी। अब ऐसा नहीं है कि चांदी की अगर इतनी डिमांड है और भाव भी इतना ही बढ़ रहा है तो वो फिर कितना भी भाव बढ़ता रहे और चांदी की डिमांड भी उस हिसाब से रहे, ये नहीं होने वाला है। चीन को भी भूलना हमें नहीं चाहिए। गोल्ड और सिल्वर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी चाइना इन दोनों का ही है। अगर सप्लाई चेन में चीन कोई बदलाव करता है, जो चाइना कर भी सकता है, तो पूरी दुनिया की कीमतें हिल सकती हैं। अब फिर से मैं आती हूं माइकल विडमर की रिपोर्ट के ऊपर, जिसके 3 सिनेरियो बताए गए हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि बेस केस में सिल्वर करीब 4,40,000 50,000 तक जा सकता है। 4.5 लाख का अनुमान आप मान लीजिए। अब मिड केस के लिए ये रिपोर्ट कह रही है कि 6.5 लाख तक चांदी जा सकती है, और हाई केस जहां पर 10 लाख तक का अनुमान लगाया गया है। और ये भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि 10 लाख चांदी होगी 2026 में ही। ये अगले 3 साल 4 साल का अनुमान नहीं है। 2026 के अंदर अंदर ही चांदी 10 लाख हो जाएगी, ये रिपोर्ट बता रही है। अब मैं सच कहूं, रिपोर्ट जब मैंने पढ़ा उस वक्त मैं हैरान रह गई। लाइव लेके तभी मैं आपके सामने आई भी थी। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला आप लोगों के लाइव का मुझे, और ये डिटेल रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं इसीलिए लेकर के आ रही हूं ताकि सतर्क आपको एक बार फिर से किया जा सके। रिपोर्ट पढ़ने के बाद लगातार मैं ये सोच रही थी कि इतना बड़ा उछाल, मतलब अभी तो 3 लाख भी नहीं है, वहां से 10 लाख तक पहुंच जाना, 2026 में ही पहुंच जाना, ये सिर्फ एक्सट्रीम हाइपोथेसिस तो नहीं है। ये सोचना और उसके बाद ही कोई फैसला लेकर चांदी में पैसा डालना, मुझे लगता है एक दिमाग वाला फैसला जरूर होगा। और इसीलिए मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबसे ये जरूरी बात मैं कहना चाहती हूं कि सिर्फ बड़ी बड़ी ये जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, कुछ बड़े लोग सामने आकर के अपनी तरफ से एक राय, एक अनुमान, एक नंबर आपको दे देते हैं, बस उसी को सिन करके निवेश का फैसला आप लीजिए मत। गोल्ड और सिल्वर
बहुत सारे बाहरी फैक्टर इस वक्त उसमें काम कर रहे हैं। इसमें राजनीति भी है, डॉलर भी है, ब्याज दरें भी है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, सप्लाई चेन भी है। ये सब कुछ मिलकर ही इस समय डिसाइड कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस। जितने भी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है उन्होंने हमेशा ये कहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर को आप 20 से 25% ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, उसमें भी गोल्ड को ज़्यादा आप अहमियत दीजिए। चांदी में जो निवेश है वो आप कम रखिए। ये निवेश वाले जो लोग होते हैं ना, वो वैसे भी हमेशा सुरक्षित होते हैं। वो लोग जो सट्टा खेल रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ETF सीजनल हैं जो निवेश कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये आपको देखना है कि आपको 20% रखना है आपके पोर्टफोलियो में, उससे ज्यादा रखना है। मैं सिर्फ जो खबरें चल रही हैं उसके बाबत आपको सतर्क कर रही हूं और ये कह रही हूं कि लालच बुरी बलाए, जो हमेशा ही हमने सुना था। जो रिटर्न की चाहत अगर आपकी लालच में तब्दील हो रही है तो संभल जाना जरूरी है। मार्केट की कहानी फिलहाल यही है। रिपोर्ट्स बहुत बड़ी आ रही हैं, उम्मीदें उससे भी बड़ी जाग रही हैं। 2026 के आखिर तक सिल्वर सच में उस ऊंचाई को छू पाएगा या ये सिर्फ एक बोल्ड अनुमान बनकर के रह जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कमेंट्स करके मुझे आप बताइए कि क्या आप भी ये सोच पा रहे हैं कि चांदी 2026 के आखिर तक 10 लाख तक पहुंच सकती है। अगर आपको लगता है 10 लाख नहीं पहुंचेगी तो फिर आपका जो भी अनुमान है वो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए कि जी हमारे हिसाब से तो सिल्वर यहां तक पहुंच सकता है। सिल्वर की ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो कि विडमर की थी उसके ऊपर चर्चा मैंने कर ली है। गोल्ड के ऊपर भी अब इसी के साथ बात कर लेते हैं। ये जो गोल्ड वाली रिपोर्ट है ना, उसको देखकर भी मुझे ऐसे ही लगा कि अरे इतना बड़ा मूव सोना दिखा सकता है क्या। अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, इसमें निवेश के बारे में सोच रहे हैं, ये पूरी खबर आसान भाषा में आपको मैं समझा देती हूँ। क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने जो अनुमान जताया है, पूरे मार्केट में चर्चा का विषय इस वक्त ये रिपोर्ट बनी हुई है। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो UBS फिलहाल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले महीनों में गोल्ड की कीमतें बहुत तेजी दिखाने वाली हैं और गोल्ड की कीमतें $6,200 प्रति ऑन्स तक जा सकती है। अब ये भारतीय रुपए में मैंने निकालने की कोशिश की तो आप ये समझेंगे कि इंडियन रुपए में इसका हिसाब करीब 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। मतलब सोना हो जाएगा 2 लाख। अब ये भी 2026 के लिए कहा गया है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो ये एक नई हिस्ट्री बन जाएगी इंडिया के अंदर गोल्ड के प्राइस की। ऑनेस्टली यहां पर रुककर मुझे लगा कि फिर से एक बार सवाल पूछ लिया जाए कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी करने के पीछे की वजह क्या है। सिल्वर क्यों भागेगा वो मैंने समझाया आपको। गोल्ड के पीछे की जो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं इतना भागने की, उसमें सबसे पहली वजह सेंट्रल बैंक की खरीदारी। पूरी दुनिया में जितने बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो सभी सोना खरीद रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब रिजर्व बैंक लगातार सोना खरीद कर स्टोर कर रहा है। UBS और जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो सभी ये कह रही हैं कि ये ट्रेंड अभी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने जितना भंडार रख लिया है अब उसके बाद वो रुक जाएगा। इंडिया जो लगातार गोल्ड रिजर्व रख रहा है, वो ऐसा नहीं कि इंडिया रुक जाएगा। मतलब जो ट्रेंड बीते 2 साल में आपको दिखाई दे रहा है वो आगे भी चलने वाला है। डॉलर पर निर्भरता कम करने, आर्थिक अनिश्चितता से बचाव के लिए सरकारें पूरे विश्व की, सिर्फ चाइना की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की सरकारें गोल्ड अभी आगे खरीदती रहेंगी। रिजर्व में सोना अलग अलग देश बढ़ाते रहेंगे और बाजार में डिमांड गोल्ड की और मजबूत होती रहेगी, कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। ये पहली बड़ी वजह हो गई। दूसरी बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन। एक मेटल भर गोल्ड अब रह नहीं गया है। हम सभी जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार हलचल बढ़ रही है। ग्लोबल राजनीति का जो माहौल है, ये सारी बातें मिलकर के निवेशकों को बाजार से पैसा निकालने की ओर प्रेरित कर रही हैं और सेफ हेवन की ओर ढकेल रही हैं। मतलब गोल्ड मतलब सिल्वर। डर जब भी बढ़ता है गोल्ड और ज्यादा चमकता है और डर इस समय बढ़ा हुआ है पूरे विश्व के अंदर। तो UBS भी इस वक्त यही कह रहा है कि ये जो बढ़ती अनिश्चितता है वही निवेशकों को गोल्ड की तरफ ला रही है। अच्छा, ये जो अनिश्चितता है ये भी नई नहीं है। हमने देखा है कि बीते कई दिनों से जो निवेशक हैं वो घबराए हुए हैं। ट्रम्प साहब वैसे भी जब तक रहने वाले हैं, ये घबराहट रहने ही वाली है। भाई उनके ही देश का जब सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं रोक पा रहा है, ट्रम्प साहब की ईगो पर बात आ जाती है और वो कहते हैं कि अच्छा तुम मना कर रहे हो, अब मैं तो एक नई चाल चलूंगा, एक नया जो हमारा अधिकार है उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। जो हमने देखा
कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने पहले कह दिया कि जी 10% टैरिफ लगेगा, फिर उन्होंने कह दिया 15% टैरिफ लगेगा। तो सीधी बात है, ट्रम्प जब तक है अनिश्चितता तब तक हाई है और निवेशक सोने में ही अपना पैसा डालते चले जाएंगे। अब तीसरी बड़ी वजह, ब्याज दरों का खेल। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट भी बहुत अहम है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें जब भी घटाता है या घटाने का संकेत भी दे देता है तो डॉलर कमजोर हो जाता है। जैसे ही डॉलर कमजोर होता है गोल्ड ऊपर भागने लग जाता है। और यही वजह है कि बहुत से आप देखिए एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर फेड आगे रेट को कट करेगा तो गोल्ड की रैली में तेजी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहानी में यहां पर ट्विस्ट है। एक और दिलचस्प बात है, यूबीएस ने सिर्फ बुलिश टारगेट नहीं दिया है गोल्ड को लेके, यह भी कहा है कि साल के आखिर तक कीमतों में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। गोल्ड करीब $5,900 पर स्थिर हो सकता है। इसका साफ मतलब हुआ कि बाजार सीधी लाइन में तो नहीं चलने वाला है, पहले तेजी आएगी, थोड़ा आराम रहेगा, फिर उसके बाद अगला मूव होगा। तो ये जो सिनेरियो है ये बताया गया है यूबीएस की तरफ से। अब एक और एंगल यहां पर आप समझ लीजिए जो मुझे बहुत अहम लग रहा है, सिर्फ यूबीएस ही नहीं, बहुत सी ग्लोबल संस्थाएं गोल्ड पर पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। कुछ बैंक $6,000 का अनुमान जता रहे हैं, कुछ बहुत एक्सट्रीम केस में कह रहे हैं कि 7,200 तक डॉलर की कीमत जा सकती है। अब ये जरूर है कि इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां लोगों को जरूरत से ज्यादा एक्साइट कर सकती हैं। हो सकता है आप भी एक्साइट हो, कमेंट करके मुझे बताइए। हर बुलिश कहानी के साथ रिस्क जरूर होता है और ये भी जो गोल्ड की बुलिश कहानी है यहां पर रिस्क हो सकता है, तो वो मैं चाहती हूं कि कमेंट करके आप मुझे बताते रहिए। एक सवाल जो हर निवेशक के मन में आता है कि आखिर सच में होने क्या वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपकी सलाहकार नहीं हूं, मतलब मैं आपको निवेश से जुड़ी राय नहीं दे सकती हूं। जो आपका सलाहकार है उससे पूछ के या अपनी रिपोर्ट के आधार पर ही आपको निवेश करना है। लेकिन गोल्ड की दिशा सिर्फ एक रिपोर्ट तय नहीं करती है, ये जरूर मैं यहां पर कह सकती हूं। बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे भी होते हैं। डॉलर की चाल क्या है, ब्याज दरें कैसी रहने वाली हैं, युद्ध का माहौल विश्व में है या नहीं है, और सबसे बड़ी चीज निवेशकों की भावना। ये सारी खबरें जोड़ करके मैं जब देख रही हूं तो मुझे तो यही लग रहा है कि गोल्ड का बुलिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर अचानक डॉलर मजबूत हो जाए या फिर फेड रेट को रोक दे तो हो सकता है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट भी आ जाए। मार्केट पहले भी ऐसा कर चुका है, तो इसके लिए बहुत चौंकने वाली बात ना मेरे लिए होगी ना आपके लिए होगी, है ना। निवेश की अब इसी के साथ अगर हम बात कर लें बहुत आसान सी भाषा में, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये बोल सकती हूं कि गोल्ड में पैसा लगाने का जो भी सोच रहा है, जिसका भी प्लान है, तो बहुत बड़ी हेडलाइन देख करके फैसला आप मत ले लीजिए। लंबी रेस का खिलाड़ी गोल्ड आज भी है, हमेशा से रहा भी है, लेकिन तेजी के साथ अगर ये इस समय भाग रहा है तो अचानक रुक भी रहा है और फिर गिर भी रहा है। और इसीलिए एसेट एलोकेशन के लिए हर कोई सलाह देता है। लॉन्ग टर्म निवेश अगर आपका है तो मेरी राय यहां पर लगभग ऐसी हो सकती है। कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि यूबीएस का कहना कि गोल्ड अगले कुछ महीनों में $6,200 तक जा सकता है, यानी भारत में करीब 2 लाख रुपए तक सोने का दाम हो सकता है। अब इसके पीछे की जितनी वजह मैंने आपको बताई दी है, वो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ब्याज दर में कटौती है, सप्लाई की कमी है, बहुत से बड़े 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 कारण हैं। लेकिन साल के आखिर तक थोड़ी स्थिरता भी इसमें आ सकती है। अब सबसे आखिरी बात, डराना मैं आपको चाहती नहीं हूं, नई बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उम्मीद आपको जगाना चाहती हूं। मेरा यह मानना है कि गोल्ड की कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये एकदम सीधी रेखा में ऊपर जाता चला जाएगा, चांदी बिल्कुल सीधी रेखा में ऊपर जाती चली जाएगी, ये भी नहीं होने वाला है। अगर आप निवेश कर रहे हैं, धैर्य रखिए, संतुलन रखिए, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरी रिपोर्ट्स देखते रहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चलते चलते आखिर में यही आपसे पूछना चाहती हूं कि पॉडकास्ट में आप अगले किस गेस्ट को देखना चाहते हैं, वो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब मैंने लाइव किया था तब भी आपको कहा था कि पेड मेंबरशिप हमने शुरू की है, कुछ इसी तरह की खबरें जो बहुत महत्वपूर्ण मार्केट के लिए रहने वाली है वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। और जो सबसे लीस्ट प्राइस मेंबरशिप का हम रख सकते हैं ₹59, वो हमने रखा है। ऑनेस्टली लाइव के समय में मैंने आपको बताया था कि हम तो चाहते थे कि हम ₹1 दाम रखें, लेकिन वो है नहीं संभव, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जो सबसे मिनिमम प्राइस आप सेट कर सकते हैं मेंबरशिप का, वो ₹59 है। और पैसा बोलता है विद एसकेटी में वो ही मेंबरशिप का सबसे लीस्ट प्राइस आपके लिए हमने सेट किया है। आप अगर चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।
किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस आपको देना है, कोई राय आपकी है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके आप बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए।